मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की। पेपर फर्स्ट है और यूनिट है थर्ड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक इसमें हमारा था वो चल रहा था सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर में हम लोग सेल वायबिलिटी ऐसे तक पढ़ चुके थे। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं आज निलंबन संवर्धन में तुल्यकालिता। निलंबन संवर्धन में तुल्यकालिता। यानी सिंक्रोनाइजेशन इन सस्पेंशन कल्चर। सिंक्रोनाइजेशन इन सस्पेंशन कल्चर, ये हम आज पढ़ रहे हैं। देखो, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि निलंबन संवर्धन जो है उसमें सभी कोशिकाओं की जो वृद्धि होती है, विभाजन दर होती है, वो एक जैसी नहीं होती। जो सभी सेल्स हैं उनकी जो डिवीज़न की जो रेट होती है, डिवाइड करने की जो रेट होती है, वो सभी एक जैसी नहीं होती। कुछ सेल होती हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करती हैं, बहुत तेज़ी से उनके अंदर वृद्धि होती है, और कुछ कोशिकाएँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर वृद्धि जो होती है बहुत धीमी होती है। तो हमें क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था मेंटेन करके रखनी होती है जिसमें सभी कोशिकाओं की विभाजन गति जो है वो एक रहे। ठीक है ना, यानी कि सभी कोशिकाओं जो हैं वो आपस में एक साथ डिवाइड होती रहें। तो ये दो तरीके से रखी जाती है, यानी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो दो तरीके से अचीव किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं निलंबन संवर्धन में सभी कोशिकाओं की वृद्धि दर एक समान नहीं होती। सभी कोशिकाओं की वृद्धि दर एक समान नहीं होती। कुछ द्रुत गति से, कुछ द्रुत गति से तथा कुछ धीमी गति से विभाजित होती हैं। धीमी गति से विभाजित होती हैं। कुछ धीमी गति से विभाजित होती हैं। अगर सभी कोशिकाओं की विभाजन दर एक रखनी है, विभाजन गति लिख लीजिए इसे, विभाजन गति एक रखनी है, तो यह आवश्यक है
तो यह आवश्यक है कि उनकी तुल्यकालिता समान हो। तो यह आवश्यक है कि उनकी तुल्यकालिता समान हो। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। इन सस्पेंशन कल्चर all cells do not divide at same rate. All cells do not divide at same rates. If इसको हम लिख रहे हैं सम सेल डिवाइड वेरी फास्ट divide very fast. Some cells divide very fast, but some divides low. Some divides at low rate. Some cells divide very fast, but some divides at low rate. If we want that all cells be divide at same rate, divide at same rate, then it is necessary that all cells be synchronized. All cells be synchronized. इसको इरेज कर देते हैं हम। सिंक्रोनाइजेशन जो है यानी तुल्यकालिता जो है, ये दो तरीके से अचीव की जाती है।
इसको दो तरीके से अचीव किया जाता है। दो स्टेप होते हैं इसके, एक स्टेप हम यहाँ लिखेंगे और दूसरा स्टेप हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। दो स्टेप या दो तरीके होते हैं, हर तरीके के अंदर एक एक स्टेप होता है। सबसे पहले में क्या है, संवर्धन माध्यम में संवर्धन माध्यम में 5 अमीनो यूरेसिल हाइड्रोक्सिल यूरिया 5, ये हम पहला तरीका पढ़ रहे हैं, अमीनो यूरेसिल हाइड्रोक्सिल यूरिया 5 अमीनो यूरेसिल हाइड्रोक्सिल यूरिया या फ्लोरो डीऑक्सी यूरेसिल या फ्लोरो डीऑक्सी यूरेसिल मिला देते हैं। या फ्लोरो डीऑक्सी यूरेसिल मिला देते हैं। ठीक है, जो संवर्धन माध्यम है उसमें हम क्या करते हैं, 5 अमीनो यूरेसिल हाइड्रोक्सिल यूरिया या फ्लोरो डीऑक्सी यूरेसिल हम उसमें मिला देते हैं। इससे क्या होता है, कर्तोतक की जो सभी कोशिकाएं उनमें एस प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। इसको इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी मिक्स 5 अमीनो यूरेसिल हाइड्रोक्सिल 5 अमीनो यूरेसिल हाइड्रोक्सिल यूरिया और फ्लोरो डीऑक्सी यूरेसिल इन द कल्चर मीडियम। सेकेंड स्टेप जो है, कर्तोतक की सभी कोशिकाओं में क्या है, सभी कोशिकाओं में एस प्रावस्था पर डीएनए संश्लेषण अवरुद्ध हो जाता है। In all cells of explant DNA synthesis stops at S phase। DNA synthesis stops at phase। S phase जो होती है, S प्रावस्था जब आती है तो DNA का सिंथेसिस वहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है। अब अवरुद्ध होने से वापस जो सेल्स होती हैं वो जीवन स्टेज में चली जाती हैं, जो कोशिकाएं हैं वो किस में चली जाती हैं, वापस से जीवन स्टेज में चली जाती हैं। सभी कोशिकाएं वापस से जीवन प्रावस्था में चली जाती हैं।
ठीक है, वह विभाजित नहीं होती, वह विभाजित नहीं होती। ठीक है ना। चौथा, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं, ऑल सेल्स एंटर्स या री एंटर्स, चूँकि वो एस G1 से एस में आती है इसलिए वापस से G1 में चली जाती है, इसलिए हमने लिखा है री एंटर्स। री एंटर्स इन G1 फेज एंड डू नॉट डिवाइड एंड डू नॉट डिवाइड्स, और डिवाइड नहीं होती। ठीक है ना। यानी कि जो सेल्स अलग अलग तरीके से ग्रो कर रही थी, कोई सेल क्या है कि पहले एस के अंदर आ जाती है, जैसे ये हमारा एक सस्पेंशन है, कर्तोतक है, कर्तोतक की कोशिकाएं जो हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जो सेल्स हैं ये कर्तोतक है, एक्सप्लांट है, इसमें अलग अलग सेल्स हैं। ये अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइप से ग्रो कर रही हैं। कोई सेल्स कब ग्रो करती है, कोई सेल कब डिवाइड होती है, कोई सेल कब डिवाइड होती है। किसी सेल के अंदर G1 फेज से एस जो है वो जल्दी आ जाता है, किसी के अंदर G1 से एस देर से आता है। तो जिनके अंदर देर से आएगा उनके डिवाइड की रेट कम होगी, जिनके अंदर जल्दी आएगा उनमें डिवीज़न होने की रेट ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, जो कल्चर मीडियम है, संवर्धन माध्यम में हम ये दो में से कोई एक पदार्थ मिला देते हैं। तो फ्लोरोडिऑक्सी यूरेसिल या 5 अमीनो यूरेसिल हाइड्रोक्सिल यूरिया। तो सारी की सारी सेल्स एस फेज में पहुंचने के बाद एकदम से वापस G1 में एंटर कर जाती हैं, यानी सारी सेल्स एक सिमिलर स्टेज में आ जाती हैं, एक ही प्रावस्था के अंदर आ जाती हैं। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों को एंजाइम्स के द्वारा डीएक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि हम कल्चर मीडियम में ऐसे एंजाइम डाल देते हैं जिससे ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो सेल अब वापस से G1 से एस के अंदर आएंगी। तो अब सारी सेल्स एक साथ एस के अंदर आती हैं, तो और उनके अंदर एक साथ डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम एक सिंक्रोनाइज्ड मीडियम हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि तुल्यकालिक संवर्धन हमें प्राप्त हो जाता है। इसके आगे फोर्थ स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि सेल के अंदर मान के चलें कि हमारे पास एक्सप्लांट के अंदर 100 सेल्स हैं, 100 सेल्स के अंदर 40 सेल्स हैं, उन वो सेल्स S1 स्टेज में, S स्टेज में हैं, 20 सेल्स जो हैं वो G1 स्टेज में है। ठीक है, 20 सेल्स जो 40 सेल्स जो है वो बची, वो G1 से S के अंदर ट्रांजिट हो रही है, इस स्टेज में है। ठीक है ना। अभी सभी सेल्स यहाँ पे G1 से S में आएगी, इससे भी S में आएगी, ये सेल ऑलरेडी S में है ही, तो ये सभी सेल यहाँ पे आकर के रुक जाती हैं, ये सभी सेल्स यहाँ से आके रुक जाती हैं, इससे आगे इनकी वृद्धि नहीं होती। और जो कोशिकाएं हैं वापस से G1 के अंदर एंटर कर जाती हैं, सारी की सारी कोशिकाएं एक साथ G1 पे एंटर कर जाती हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जांपल लो कि एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास से छूट रहे हैं और वो कॉलेज कैंपस से या स्कूल कैंपस से जब बाहर निकल रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे वो छूटेंगे, तो कैंपस से अलग अलग टाइम पे ही बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर आप कैंपस का गेट बंद कर दो तो वो सारे के सारे वहाँ जा कर के फंस जाएंगे। ठीक है ना। तो वैसा का वैसा हम यहाँ पे करते हैं, इन सभी को हम एस फेज़ के ऊपर रोक देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एस फेज़ के ऊपर रोकने के बाद ये सारी की सारी सेल्स वापस से एक साथ G1 में आ जाती हैं। फिर जैसे ही आप कैंपस का गेट खोलोगे एक साथ सारे के सारे बच्चे बाहर निकल जाएंगे। तो वही हम क्या करते हैं, अब हम एंजाइम डालते हैं, वो एंजाइम जो इस 5 अमीनो यूरेसिल हाइड्रोक्सिल यूरिया को डीएक्टिवेट कर देता है, इसको अवरुद्ध कर देता है। ठीक है ना, निष्क्रिय कर देता है। तो इसके निष्क्रिय होते ही सारी सेल्स एक साथ एस के अंदर एंटर करेंगी और एक साथ डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी। तो एक सिंक्रोनाइज मीडियम यानी तुल्यकालिक संवर्धन हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम तुल्यकालिक संवर्धन प्राप्त कर सकते हैं और कोशिकाओं के अंदर जो वृद्धि है उसको भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। अब सारी सेल्स एक साथ डिवाइड होती हैं। फोर्थ स्टेप लिख लेते हैं हम, G1 प्रावस्था में पोष माध्यम में एंजाइम डालकर निरोधी पदार्थ, ये निरोधी पदार्थ है, निरोधी पदार्थ को
निष्क्रिय कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है तथा इससे तुल्यकालिक संवर्धन प्राप्त होता है। तथा अब सभी कोशिकाएं एक साथ G1 से S प्रावस्था में आती हैं, प्रावस्था में आती हैं, वे विभाजित होती हैं, वे विभाजित होती हैं। वे एक तुल्यकालिक संवर्धन प्राप्त होता है। वह एक तुल्यकालिक संवर्धन प्राप्त होता है। इंग्लिश में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, in G1 phase enzyme is added in the culture medium. Enzyme is added in the culture medium which inactivate the inhibitory material. इनहिबिटरी मटेरियल था फ्लोरोडिऑक्सीयूरेसिल या 5 हाइड्रोक्सिल अमीनो यूरिया। इनएक्टिवेट द इनहिबिटरी मटेरियल एंड all cells enters in G1 to S phase simultaneously and a synchronized medium and synchronization is achieved. सिंक्रोनाइजेशन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन अब। दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका था, दूसरा तरीका क्या है कि हम निलंबन संवर्धन माध्यम जो है
उसकी इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक अवस्था के अंदर साइटोकाइनिन ऐड नहीं करते। तो सारी की सारी सेल्स जो हैं वो जीवन के अंदर ही रहती हैं, और जब सारी सेल्स एक साइड डिवाइड होकर के जो पहले से डिवाइड हो रही हैं वो जो डिवीज़न कर रही हैं, डिवीज़न के ऊपर देखो सेल साइकिल की बात करते हैं अपन। पहले एक बार थोड़ा सा सेल साइकिल समझ लेते हैं। किसी की सेल साइकिल के अंदर, कोई भी सेल की सेल साइकिल के अंदर सबसे पहले आती है G1 फेज़, फिर आती है S फेज़, फिर आती है G2 फेज़, और फिर आती है M फेज़। ठीक है ना। G1 फेज़ के अंदर ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, सेल की साइज जो है वो वृद्धि करती है। DNA रेप्लिकेशन होता है S के अंदर, यानी कि DNA का विभाजन होता है। ठीक है। और फिर से वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, और ये कहलाती है माइटोटिक फेज, विभाजन, कोशिका विभाजन यहाँ पे होता है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीज़न यहाँ पर होता है। सेल डिवीज़न होने के बाद सेल वापस से जीवन के अंदर एंटर कर जाता है, फिर डिवाइडर होता है, फिर वापस से जीवन। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब अगर हम मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन ऐड नहीं करें तो जो सेल्स यहाँ पहुँच गई, जो सेल्स यहाँ पहुँच गई, जो यहाँ पहुँच गई, और जो यहाँ है, हर तरह की सेल्स हैं, तो जो सेल यहाँ है वो तो यहीं रुकी रह जाएगी। जो सेल्स यहाँ पहुँच गई जिसमें डिवीज़न हो चुका, DNA का रेप्लिकेशन हो चुका, जो G2 में पहुँच गई, या जिन सेल्स के अंदर सेल डिवीज़न चल रहा है, ये सभी सेल्स डिवाइड होकर एक बार यहाँ आएंगी, यहाँ करके रुक जाएंगी। उसके बाद जब सारी सेल्स G1 स्टेज के अंदर आ जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, साइटोकाइनिन ऐड करा देते हैं। साइटोकाइनिन ऐड कराने के बाद अब सेल्स फिर एक साथ डिवाइड करती हैं। तो साइटोकाइनिन हम जब तक ऐड नहीं करा देते जब तक कि सारी सेल्स डिवाइड होकर के जीवन के अंदर नहीं पहुंच जाती। जब सारी सेल्स डिवाइड होकर के जीवन के अंदर आ जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं, फिर हम साइटोकाइनिन ऊपर से ऐड करा देते हैं। अब क्या है, सेल्स एक साथ डिवाइड होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई सेल्स इसमें है, कोई इसमें, कोई इसमें, कोई इसमें, सभी सेल्स जीवन से एक साथ डिवाइड होना शुरू होती हैं, विभाजन होना उन कोशिकाओं का प्रारंभ होता है। ये दूसरा तरीका है सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने का। इसको हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, निलंबन संवर्धन माध्यम में प्रारंभिक अवस्था में साइटोकाइनिन नहीं मिलाते। साइटोकाइनिन नहीं मिलाते। इन इनिशियल स्टेज ऑफ सस्पेंशन कल्चर, इनिशियल स्टेज ऑफ सस्पेंशन कल्चर, साइटोकाइनिन is not added, सभी कोशिकाएं विभाजित होकर जीवन प्रावस्था में पहुंच जाती हैं। प्रावस्था में पहुंच जाती हैं। All the cell divides and enters in G1 phase. All the cells divides and
एंटर्स इन G1 फेज, सभी सेल डिवाइड होती हैं, G1 अवस्था में पहुंच जाती हैं। अब साइटोकाइनिन मिलाते हैं, वह एक तुल्यकालिक संवर्धन प्राप्त होता है। तुल्यकालिक संवर्धन प्राप्त होता है। नाउ साइटोकाइनिन इज एडेड एंड अ सिंक्रोनाइज्ड मीडियम इज obtained. Now cytokinin is added and a synchronized medium is obtained. एक सिंक्रोनाइज मीडियम जो है अब हमें मिल जाता है। ये जो तरीका होता है ये दूसरा तरीका है सिंक्रोनाइज मीडियम प्राप्त करने का। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पे आज ख़त्म हो गया। सस्पेंशन कल्चर जो है हमारा अब ख़त्म हो रहा है, ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस, नहीं माइक्रो प्रोपगेशन। अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी माइक्रो प्रोपगेशन की। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो माइक्रो प्रोपगेशन की होगी। आज हमारा ये खत्म हो रहा है चैप्टर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।